हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पियाजे थ्योरी कंप्लीट की थी और उससे जुड़े एमसीक्यूज किए थे, ठीक है। और आज हम इसे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है, यानी कि एक व्यक्ति में नैतिक विकास किस तरह से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पे बेस्ड है, यानी कोलबर्ग की थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। चरण क्रमिक होते हैं। चरण क्या होते हैं? क्रमिक होते हैं, यानी एक चरण छोड़ के दूसरे चरण पे आप नहीं जा सकते हो। हर व्यक्ति चरण 6 तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अब इसके चरण क्या क्या है आज अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कोलबर्ग की थ्योरी के 3 लेवल है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और इन तीनों ही थ्योरी के दो दो अलग से स्टेजेस है। हर थ्योरी के दो दो स्टेजेस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? पनिशमेंट। सेकंड क्या है? इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यहाँ पे ना रेनफोर्समेंट लगती है, ठीक है। आप यहाँ से याद रखना, रेनफोर्समेंट यानी गिफ्टिंग। थर्ड स्टेज है हमारी गुड बॉय या गुड गर्ल की, ठीक है, जिसमें हम नाइस बिहेव करते हैं। फिर फोर्थ स्टेज आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसमें हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर फिफ्थ स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोशल लेवल पे बच्चा किस तरीके, मेरा मतलब जो बड़ा इंसान है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इस स्टेज में तो इंसान आके बड़ा हो जाता है ना, ठीक है। 25 के आफ्टर की एज होती है तो। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी यूनिवर्सल लेवल पे बच्चा किस तरीके से अपने मॉरल डेवलपमेंट को यूज़ कर रहा है। तो चलिए पिक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि जन्म से एडोलेसेंस तक चलती है, यानी जब तक बच्चा एडोलेसेंस पर आता है, जैसे कि टीनेज पे आता है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको किस तरह से सिखाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट का, जिसमें हम बच्चों को पहले बोलते हैं कि अगर आप ये काम करोगे ना तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। ये एक ही पार्ट के 2 लेवल है। पहले हम बच्चों को डराते हैं, ठीक है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपकी टीचर से कंप्लेन कर देंगे। अगर आप बड़ों का अनादर करोगे तो हम आपको ये नहीं देंगे, ठीक है। तो दूसरी तरफ बच्चों को मोरल डेवलपमेंट उनके अंदर डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप अपना होमवर्क पूरा करोगे ना तो हम आपको चॉकलेट देंगे। अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम आपको साइकिल देंगे, टॉय देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पहले हम बच्चों को पनिशमेंट के थ्रू डराते हैं, यानी कि डराना नहीं, मतलब उनमें मॉरल डेवलप करना है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा किसी से तूड़ तड़ाके से बात करना है तो उन्हें पनिश करना आप, ठीक है। और वहीं पे ही अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेरणा देना, प्रेरित करना और अच्छा काम करने के लिए। हर बच्चा देखो चॉकलेट टॉफ़ी के लिए उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको शुरू से ये चीज़ सिखाएंगे कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको गिफ्ट, यानी उसका रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको रिटर्न में भी अच्छा ही मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। आप ध्यान रखना, स्टोरी की तरह याद रखो। फर्स्ट स्टेज में पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप वो गलत काम करना छोड़ दोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में क्या आता है, जब आप वो गलत काम करना छोड़ देते हो, आपको गिफ्ट मिलने लगता है, तब आप गुड गर्ल या गुड बॉय बन जाते हो, ठीक है। आपको सोसाइटी किस तरीके से मानेगी, ये तो गुड गर्ल या गुड बॉय का स्टेज है, ठीक है। जब आप गुड गर्ल या गुड बॉय बन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप रूल भी फॉलो कर रहे हो, ऑर्डर भी मान रहे हो सबके, है ना। आप अगर कोई आपको बोल रहा है पानी ला के दो तो आप पानी ला के दे रहे हो, ठीक है। तो आप गुड गर्ल बन गए, ठीक है, या गुड बॉय बन गए। अब इन 2 स्टेज के बाद क्या होता है, व्यक्ति ना यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, ये अडल्टहुड की स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है उसको बाहर समाज में जाके कमाना पड़ता है, ठीक है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कमाने निकलता है ना, तो यहाँ पे उसके सोशल एथिक्स देखे जाते हैं, ठीक है। यानी वो सोशल लेवल पे कितना उसमें मोरल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी जो मैनेजर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो काफ़ी मिसबिहेव करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। वहीं पे कुछ बॉयज़ अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं अपने कस्टमर्स का या फिर अपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो और उसी का ही जो लास्ट लेवल है ना, वो यूनिवर्सल लेवल है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि इस लास्ट स्टेज तक हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जैसे कि यूनिवर्सल लेवल पे क्या हो गया, जैसे कि सामाजिक काम करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों को खाना खिलाना, ये सोशल लेवल है जिस पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेज हो गई पनिशमेंट की, पनिशमेंट मिलेगी गलत काम करोगे तो।
अच्छा काम करोगे तो गिफ्ट मिलेगा। जब आप अच्छा काम करते हो तो आप गुड गर्ल या गुड बॉय बन जाते हो। अगर आप गुड गर्ल या गुड बॉय हो तो आप रूल को भी फॉलो कर रहे हो, ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जब आप रूल और फॉलो करते हो ना, तब आप बड़े हो जाते हो। तब आप यही आपके जो रूल और ये जो वैल्यूज़ है, यही आपकी सोशल लेवल पे आप देखी जाती है, ठीक है, कि आप कितने आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ है, कितने आप अपने फैमिली स्कूल से मोरल वैल्यूज़ लेके आए हो, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज होती है यूनिवर्सल लेवल पे, जिसमें सामाजिक कल्याण करना, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना, ठीक है, इस तरीके के कार्य देखे जाते हैं। जैसे जैसे कि आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति ने इतने पेड़ लगाए, या इस व्यक्ति ने इसके इंसान की मदद की, इस व्यक्ति ने इतने लोगों को खाना खिलाया, ठीक है। तो इस स्टेज तक सब लोग नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो चलिए अब इस थ्योरी को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है पूर्व परंपरागत नैतिकता, ठीक है, प्री कन्वेंशनल एज, जिसमें एज क्या होती है, 4 से 10 साल तक के बच्चे की एज होती है, 4 से 10 साल तक का बच्चा, ठीक है। अब फर्स्ट एज क्या थी, जिसमें हम बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, बच्चा गलती ना करे, ठीक है, इसलिए उसको पनिशमेंट देते हैं कि आप ये गलती मत करना, ठीक है। फिर अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम उसको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, समझे। अब सेकंड स्टेज कौन सी है, ठीक है, परंपरागत, जिसमें 10 से 16 साल तक के बच्चों को लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, समाज की उम्मीदें और नियम, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो वो काफ़ी लोगों में मिलता जुलता है, तो यहीं पे ही ना वो समाज के नियमों और उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है वो यहीं पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ठीक है। बच्चों में होता है कि हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन के दिखाएं, ठीक है। दूसरों की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, अच्छा दिखना अच्छा लगता है उन्हें, कि मतलब हम अगर कहीं पार्टी में जाए तो हम अच्छे बन के जाए, ठीक है। इस तरह के उनमें भाव आते हैं। फिर आता है फोर्थ चरण, ठीक है। इसमें कानून और व्यवस्था उन्मुख होती है, जैसे कि नियम, कानून, अधिकार, इन सब का पालन करना। जैसे कि हमें कहीं कूड़ा नहीं फैलाना है, अगर आप गलत काम करोगे तो आप जेल में चले जाओगे, ठीक है। नियम को फॉलो करना, ट्रैफिक रूल को ना तोड़ना, ठीक है। इस तरीके के एथिक वैल्यूज़ बच्चे में इस एज तक डेवलप हो जाते हैं। फिर आता है लास्ट स्टेज, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता। इसमें क्या होता है, 16+ एज के बच्चों को गिना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मूल्य, सिद्धांत और न्याय, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स को देखा जाता है, ठीक है, जो कि हायर लेवल पे होते हैं। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है ना, ये छोटे बच्चों को लेके गिनी जा रही है, बट आप जैसे कि हमने पहले वाले चार्ट में पढ़ा था ना, हम उस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। वो तरीका काफ़ी याद करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। इसमें आप मान लो 20 साल तक के जो प्लस के बच्चे हैं ना, उनको गिना जाता है। जैसे कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है। यहाँ पे बच्चा सोशल लेवल पे काम करने के लिए बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या काम करेगा, कानूनी समाज की भलाई के लिए ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है, लोगों की मदद करता है। इस तरीके के मोरल वैल्यूज़ यहाँ देखी जाती है। फिर लास्ट स्टेज है वो क्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। जैसे सत्य बोलना, न्याय करना, ठीक है, एक का पक्ष ना लेना, समानता करना, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी स्टेज किस में आती है। अगर आप स्टोरी बना के चलोगे ना, तभी आप याद कर रख सकते हो, ठीक है। बस आप एज ध्यान रखना। जो फर्स्ट लेवल था ना, जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, वो क्या थी, 4 से 10 साल तक के बच्चे की। सेकंड स्टेज है हमारी 10 से 16 साल तक के बच्चे की। और जो लास्ट स्टेज है वो 16 से 20 साल तक के बच्चे की, ठीक है। ये लाइफ टाइम तक चलती है इस स्टेज, ठीक है। इसके बाद और ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज में बच्चा ये सारे वैल्यूज़ अपने अंदर आत्मसात कर ले, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने की ना अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे कि इसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसमें स्कूल के ज़रिए सीखता है, ठीक है। जैसे प्री स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल, पनिशमेंट और गिफ्ट, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब टीचर्स देती है, स्कूल पेरेंट्स भी देते हैं, ठीक है। स्कूल की तरफ से बच्चों को बर्थडे गिफ्ट मिलता है, छोटे बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। बड़े बच्चों तक वो चीज़ें नहीं होती है। छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दी जाती है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे बच्चा हायर स्कूल में पहुँचता है, तो उसको गुड गर्ल, गुड बॉय के नज़रिए से देखा जाता है। कितनी वो टीचर की बात मान रहा है, कितनी नोटबुक अच्छी बना रहा है, कितना अपने पेरेंट्स की बातों को मान रहा है, कितना होमवर्क करके ला रहा है, टीचर्स की और पेरेंट्स की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा, ठीक है। फिर बच्चा जब पढ़ लेता है, लिख लेता है, फिर वो बाहर निकलने लगता है। जैसे कि बच्चे काम करने निकल जाते हैं 20-22 के बाद। फिर वो सोशल नेटवर्क पे किस तरीके से अपने मोरल वैल्यूज़ को शो कर रहा है, गुड बिहेवियर कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। फिर ये लास्ट स्टेज होते हैं यूनिवर्सल, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे लोगों के बारे में सोचना, ठीक है।
दूसरों की भलाई के लिए सोचना, ऐसे। अब हम कोलबर्ग की थ्योरी से जुड़े हुए MCQs करते हैं, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास पर, ठीक है। सजा से बचने के लिए नियम मानना को कौन सा चरण दर्शाता है? सजा से बचने के लिए बच्चा कौन से चरण में आता है? सजा से कौन से स्टेज में बचता है बच्चा? फर्स्ट स्टेज में ना, है ना, जब उसको पनिशमेंट मिलती है। फर्स्ट स्टेज में बच्चा सजा से बचने के लिए नियम को फॉलो करता है। मुझे क्या मिलेगा, ये कौन से चरण की विशेषता है? बच्चे को गिफ्ट कौन से स्टेज में मिलता है? सेकंड स्टेज में, यानी फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज में, ठीक है, सेकंड चरण में। सामाजिक स्वीकृति यानी अप्रूवल पाने की इच्छा किस चरण में से जुड़ी है? अब गुड बॉय गुड गर्ल का बिहेवियर किस में आता है? गुड बॉय या गुड गर्ल का, ये आता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। कानून और नियम के पालन को किस चरण में महत्व दिया गया है? ये किस चरण में था, ठीक है। जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल का जो नीचे वाला पार्ट था ना, पॉइंट था जिसमें बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फोर्थ, ठीक है, वही वाला। कानून समाज की भलाई के लिए और और बदल भी सकते हैं, ये किस चरण से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति कहता है कि कानून है, जो कानून है हमारा, वो समाज की भलाई के लिए बदल सकते हैं, तो ये किस चरण में आता है? समाज के कल्याण के लिए हम किस चरण में देखते हैं? फिफ्थ या फिर फोर्थ, ठीक है। तो कानून को हम किस में ऐड करते हैं? हमारा कानून आता है फिफ्थ चरण में, ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने स्तर है? कितने हैं? 3। प्लीज़ आप लेवल में और स्टेजेस में कंफ्यूज मत आना, स्तर यानी लेवल, ठीक है। स्तर कितने हैं? 3। और अगर आएगा अगर चरण आएगा, चरण यानी कितने स्टेजेस है, तो 6 है, ठीक है। कोलबर्ग किस प्रकार की कहानियों का उपयोग करता है? कोलबर्ग किस प्रकार की कहानियों का उपयोग करता है? नैतिक दुविधा, ठीक है, कि मतलब अगर ऐसा हो जाए तो बच्चा क्या करेगा। अगर एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार रहा है, तो क्या दूसरा बच्चा उसको पलट के मारेगा, या अपनी टीचर से कंप्लेन करेगा, या अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो डिलेमाज है ना, वो दिए जाते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सजा का डर किस स्तर पर दिखाई देता है? सजा का डर यानी पनिशमेंट कहाँ मिलती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में मिलती है, ठीक है। कोलबर्ग के किस चरण में बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है? तो कौन सी स्टेज में करता है बच्चा? सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज में, ठीक है। कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर कौन सा चरण है? तो कौन सा है? फोर्थ, ठीक है। सामाजिक अनुबंध किस चरण से संबंधित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है फिफ्थ स्टेज से, फिफ्थ, ठीक है। उच्चतम न्याय का सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कौन से स्टेज में आते हैं? तो ये हमारे आते हैं लास्ट स्टेज में। ये कोलबर्ग से जुड़े हमारे कुछ MCQs और उसकी जो थ्योरी थी वो आज ख़त्म होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।